अच्छा समझिएगा, है ना। डिफरेंशियल इक्वेशन सबसे पहले आता है। डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब वह इक्वेशन जिसको इस फॉर्म में लिखा जाता है। मतलब अगर डिफरेंशिएशन को अगर एक रिलेशन बनाएंगे, एक बार डिफरेंशिएशन, दो बार डिफरेंशिएशन, तीन बार से लेकर के n बार तक के डिफरेंशिएशन को एक रिलेशन बनाएंगे, तो वह जो रिलेशन आएगा वह कहलाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन कब कहलाता है? जब वेरिएबल और कांस्टेंट को एक साथ में कॉम्बिनेशन करते हैं, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। तो उसी प्रकार से अगर बहुत सारा डिफरेंशिएशन हो, एक बार, दो बार, तीन बार से लेकर n बार, उसको एक साथ लिखना ये क्या कहलाता है? डिफरेंशियल इक्वेशन। और डिफरेंशियल इक्वेशन में ये सब देख रहे हैं, सब डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट। ये सब क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशन। जो मेन है डिफरेंशियल इक्वेशन में वो है ऑर्डर और डिग्री। इससे आपका ऑब्जेक्टिव आएगा लगभग में 4 और बड़ा आसान है ना। ऑर्डर किसे कहते हैं और डिग्री किसे कहते हैं ये जानना बहुत जरूरी है। देखिए, द मैक्स या हाईएस्ट डिफरेंशिएशन ऑफ एनी डिफरेंशियल इक्वेशन, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सबसे मैक्सिमम बार डीसी होता है, हाईएस्ट बार जो डीसी होता है, उसको बोला जाता है ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिग्री, द पावर ऑफ मैक्स या हाईएस्ट डीसी, मैक्सिमम डीसी का जो पावर होता है उसके पावर को हम लोग क्या बोलते हैं? डिग्री। डिग्री कभी भी फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं होना चाहिए, राइट ना। डिग्री रूट के फॉर्म में नहीं होना चाहिए, ये सब अनडिफाइन हो जाता है। तो देखिए, सबसे पहले नंबर एग्जाम्पल के माध्यम से समझिएगा कि ऑर्डर और डिग्री क्या है। जैसे यहां पर इतना डिफरेंशियल इक्वेशन का हम एग्जाम्पल दें, इसी में से हम आप लोग को बताएंगे कौन ऑर्डर होता है और कौन डिग्री होता है। देखिए, द हाईएस्ट डिफरेंशिएशन ऑफ एनी डिफरेंशियल इक्वेशन, मैक्सिमम, मतलब इसमें जो है बाई को किसके रेस्पेक्ट में डीसी किया गया है? अच्छा, इसमें बाई को मैक्सिमम यहां से यहां तक ये इक्वेशन मैक्सिमम बार कितना डीसी किया गया है? तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 2। ऑर्डर कितना हो जाएगा? कोई दिक्कत इसमें? और जिसका जो ऑर्डर होता है, जो ऑर्डर देता है, उसके ऊपर वाला डिग्री देता है, मतलब जिसका ऑर्डर उसी का डिग्री। और इसके ऊपर वाला जो क्या लिखा हुआ है? पावर 1, तो ये देखिए डिग्री हो जाता है। कोई दिक्कत? मैक्सिमम डिफरेंशिएशन ऑफ एनी डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड ऑर्डर। मैक्सिमम जो डिफरेंशिएशन होता है किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का, वो क्या कहलाता है? ऑर्डर। उसके बाद देखिए, डिग्री जो होता है मैक्सिमम डिफरेंशिएशन के पावर, मैक्सिमम डिफरेंशिएशन का जो पावर होता है, जो हायर डिफरेंशिएशन का जो पावर होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिग्री। और इसमें देखिए, बाई को मैक्सिमम पावर ऊपर वाला मत देखिए, बाई को मैक्सिमम कितना बार डीसी किया गया है? कितना बार डिफरेंशिएशन किया गया है? तो इसका जो ऑर्डर, ओ से ऑर्डर मान लेते हैं, और ऑर्डर कितना हो गया है? और डिग्री देखिए, डी से डिग्री, इसका डिग्री कितना हो जाएगा? मान लिया जाए यहां लिखा हुआ रहेगा, कुछ भी लिखा हुआ रहेगा तो इससे कोई मतलब नहीं है। जो ऑर्डर देगा, जो टर्म ऑर्डर देगा, उसके ऊपर वाला क्या दे देगा? डिग्री। तो ऑर्डर देखिए 4 है, तो डिग्री कितना हो जाएगा? कोई दिक्कत? और इसमें देखिए ये रूट है ये, तो सबसे पहला नंबर डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए रूट को हटाना पड़ता है, तो पावर हाफ हो गया है, और 1 प्लस डी स्क्वायर बाई बटा डी एक्स स्क्वायर पर पावर 1/3 हो गया। कैसे हटेगा? ये 2 और 3 का एलसीएम 6,
2 और 3 का एलसीएम और दोनों तरफ 6 से मल्टीप्लाई से कर दीजिए। 3 दूनी और 2 तिहाई। अच्छा इसमें बताइए बाई को मैक्सिमम कितना बार डिफरेंशिएशन किया गया है? 2 बार ना किया गया है। ऊपर वाला पावर ना दे, ये देखिए बाई, यहाँ पर बाई को मैक्सिमम कितना बार डिफरेंशिएशन किया गया है, और डिफरेंशिएशन को ऐसे भी लिखा जाता है, फिर बाई 1 ऐसे भी लिखा, पता है। इसमें देखिए इसका जो ऑर्डर हो गया है 2 और इसमें जो डिग्री हो गया है कितना, डिग्री भी कितना 2, और इसमें ऑर्डर कितना है बताइए, और डिग्री। अब तो ऑर्डर डिग्री में कोई दिक्कत, लेकिन कुछ कुछ वैसे डिफरेंशिएशन होते हैं जिसका डिग्री अनडिफाइन होता है। इसमें जितना बताएं सब डिफाइंड वाला डिग्री है, राइट ना। कुछ कुछ वैसे डिफरेंशियल इक्वेशन होते हैं जिसका डिग्री अनडिफाइंड, ऑर्डर किसी का अनडिफाइंड नहीं होता है, डिग्री क्या होता है, अनडिफाइंड। जैसे देखिए डिग्री अनडिफाइंड कब होगा, जब कोई ट्रिग्नोमेट्री रेशियो रहेगा उसके एंगल में डिफरेंशिएशन हो, उसके एंगल में क्या हो, यहाँ साइन थीटा है और थीटा के स्थान पर dy बटा dx हो, डी स्क्वायर बाई बटा dx स्क्वायर हो, कुछ भी हो, मतलब अगर ट्रिग्नोमेट्री के एंगल में कोई भी डिफरेंशिएशन हो, ऐसे हालत में डिग्री क्या हो जाता है, अनडिफाइंड। डिग्री क्या हो जाता है, जैसे इसका ऑर्डर तो कितना है बताइए तो, 3 है कि नहीं, और डिग्री देखेंगे इन्हें की डिग्री, जिसका ऑर्डर, इसका डिग्री देखेंगे साइन है, कॉस है, टेन है, सेक है, कॉसेक है, कॉट है, कोई भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, और उसके एंगल में क्या होगा, डिफरेंशिएशन, उसके एंगल में डिग्री ना रह करके, एंगल ना रह करके डिफरेंशिएशन होता है, तो ऐसे हालत में डिग्री क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। कोई दिक्कत, ये स्पेशल केस, जिसको एक्सेप्शन भी बोल सकते हैं। देखिए यहां पर देखिए ऑर्डर कितना है बताइए तो, और इसके ऊपर वाला तो डिग्री होना चाहिए, लेकिन डिग्री उस समय देखिएगा, सबसे पहले देखिएगा, पहला बताएं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, एनी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के एंगल में अगर डिफरेंशिएशन रहेगा तो डिग्री क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। आपसे पूछेगा डिग्री अनडिफाइंड कब होता है, तो पहला कंडीशन क्या है, ट्रिग्नोमेट्री के एंगल में अगर डिफरेंशिएशन हो तो ऐसे हालत में डिग्री क्या हो जाता है, अनडिफाइंड। उसके बाद देखिए अगर एक्सपोनेंशियल हो, एक्सपोनेंशियल पर पावर dy बटा dx हो, या लॉग के बेस में dy बटा dx, देख रहे हैं ना, या तो एक्सपोनेंशियल पर पावर dy बटा dx हो, या लॉग के बेस में dy बटा dx हो, तो ऐसे हालत में डिग्री क्या हो जाता है, अनडिफाइंड। तीसरा केस, इसमें देखिए ऑर्डर, तो ऑर्डर सभी का डिफाइन होता है, इसमें ऑर्डर कितना है, और इसका देखिए डिग्री देखते हैं, तो इसके ऊपर वाला डिग्री होना चाहिए, लेकिन अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के बेस में dy बटा dx हो तो ऐसे हालत में डिग्री क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। इस केस में डिग्री डिफाइन होगा। यही 4 केस में डिग्री, 4 मतलब एक्सपोनेंशियल वाला ही 2 है, एक्सपोनेंशियल और लॉग, यही 4 केस में डिग्री क्या हो जाता है, अनडिफाइंड। यही 4 केस में फिर से एक बार रिपीट करते हैं, इसमें ऑर्डर देखिए कितना हो गया और डिग्री कितना हो गया, और इसमें ऑर्डर कितना हो गया और डिग्री कितना हो गया, डिफाइन है। हाँ ऑर्डर 3 और डिग्री कितना हो गया, कोई दिक्कत। डिग्री कै केस में अनडिफाइन होता है, 4 केस। पहला केस, अगर कोई भी ट्रिग्नोमेट्री हो और ट्रिग्नोमेट्री के एंगल में dy बटा dx हो, डिफरेंशिएशन हो, तो ऐसे हालत में डिग्री क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। दूसरा, अगर एक्सपोनेंशियल पर पावर dy बटा dx हो, या लॉग का बेस dy बटा dx हो,
तो ऐसे हालत में डिग्री क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड। अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का बेस में dy बटा dx हो तो ऐसे हालत में डिग्री क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड। एक बार फिर से देखिए, हम रिपीट करते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब सभी डिफरेंशिएशन को अगर एक पोलिनोमियल के फॉर्म में लिखा जाए, कंबाइंड करके लिखा जाए, तो क्या कहलाएगा? डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशिएशन अगर कोई भी वेरिएबल को किसी दूसरे वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट मतलब अगर कुछ किया, डिफरेंशिएट किया जाए या चेंज किया जाए तो उसको हम लोग डिफरेंशिएशन कहते हैं, डिफरेंशिएबिलिटी। तो ये देखिए, ये एन इक्वेशन इस फॉर्म में अगर इक्वेशन हो तो इस फॉर्म में इक्वेशन को हम लोग कौन इक्वेशन बोलेंगे? डिफरेंशियल इक्वेशन। और डिफरेंशियल इक्वेशन में दो चीज है, ऑर्डर और डिग्री। द मैक्सिमम या हाईएस्ट डिफरेंशिएशन ऑफ एनी डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन जो रहेगा उसका मैक्सिमम डीसी बाई को कितना बार डीसी किया गया है, सबसे अधिक बार डीसी को हम लोग क्या बोलेंगे? ऑर्डर। और उसके ऊपर वाला क्या हो जाता है? डिग्री। लेकिन कुछ केस वैसे होते हैं जिसमें डिग्री क्या हो जाता है? वो केस कितना है? सिर्फ पहला, अगर साइन कोई भी ट्रिग्नोमेट्री हो, साइन ही नहीं, अगर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के एंगल में डिफरेंशिएशन हो, dy बटा dx भी हो सकता है, डी स्क्वायर बाई बटा dx स्क्वायर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो ऐसे हालत में डिग्री क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड। देखिए, डिग्री इस केस में अनडिफाइंड। और एक और होता है लीनियर और नॉन लीनियर, उसके बारे में समझिएगा। जिसका डिग्री 1 होता है उसको लीनियर के लिए जांचेंगे। किसके लिए जांचेंगे? लीनियर के लिए कब जांचेंगे? जिसका डिग्री 1। और लीनियर जांचने के लिए d पर पावर n बाई बटा dx पर पावर n का वैल्यू बाई ले लेंगे। जैसे देखिए, इसमें हम जांचते हैं, जिसका डिग्री 1 हो उसी को लीनियर जांचें। इसका डिग्री कितना है? तो इसका वैल्यू बाई, इसका लीनियर का मतलब होता है ए एक्स प्लस बी बाई प्लस सी बाई। इस इक्वेशन लीनियर इक्वेशन डी ए एक्स प्लस बी बाई, सिंपल, ए एक्स प्लस बी बाई प्लस सी बराबर कितना? मतलब x पर पावर 1 और y पर पावर कितना होना चाहिए? 1। तो यहां पर देखिए डिफरेंशिएशन है। अगर इसका वैल्यू बाई, इसका वैल्यू बाई, तो बाई प्लस 3y प्लस बाई बराबर क्या बाई आएगा? 4y आएगा कि नहीं? ये 4y आया, 5 अच्छा 5 10y आया, कुछ भी आया, उससे हमको मतलब नहीं है। मतलब पावर कितना आया बाई पर? तो ऐसे हालत में ये लीनियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लीनियर। अब देखिए, इसको चेक करते हैं। इसका वैल्यू बाई, पहला नंबर चेक करते हैं, डिग्री 2 है तो लीनियर कभी हो ही नहीं सकता। जिसका डिग्री 1 रहेगा उसी को चेक करेंगे लीनियर और नॉन लीनियर। इसमें भी देखिए लीनियर के बारे में चर्चा ही नहीं। अब देखिए, S1 तो डिग्री डिफाइन ही नहीं है। यहां पर देखिए, यहां पर देखिए डिग्री कितना है? 1 है। और इसका वैल्यू बाई प्लस बाई, बाई पर पावर कितना है? 1। तो ऐसे हालत में क्या हो जाएगा? लीनियर। अब देखिए, कुछ और इक्वेशन हम देते हैं, डी स्क्वायर बाई बटा डी एक्स स्क्वायर प्लस बाई डी वाई बटा डी एक्स प्लस 5 बराबर 0। इसका ऑर्डर क्या है? ऑर्डर तो 2 होगा। और डिग्री कितना है? डिफाइन या अनडिफाइंड? डिफाइन है। अब इसको हम चेक करेंगे लीनियर है कि नहीं। तो ये 1 है, इसका बाई n भी रहे 3 पावर 4, मतलब मैक्सिमम बाई को कितना बार डिफरेंशिएशन किया गया है, लीनियर चेक करने के लिए उसका वैल्यू बाई रखा जाएगा। क्या रखा जाएगा? अगर बाई रखते हैं, यहाँ बाई रखते हैं, तो बाई इंटू बाई कितना हो जाता है? और यहाँ 5। क्या लीनियर है? देखिए तो, क्या लीनियर है? मैं कितना पावर हो गया? और लीनियर रहने के लिए वेरिएबल पर पावर कितना होना चाहिए? तो ऐसे हालत में ये लीनियर नहीं है। क्या है? नॉन लीनियर। तो आप लोग देखिए, सब चीज जान गए। पहला, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? वह इक्वेशन जिसको इस फॉर्म में लिखा जाता है
उसके बाद देखिए ऑर्डर, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का मैक्सिमम बार डीसी क्या कहलाता है? किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का मैक्सिमम डिफरेंशिएशन हाईएस्ट पावर में कभी नहीं डिफरेंशिएशन होता है, पता है ना? जब भी होता है 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, माइनस में भी नहीं होता। कभी देखा है कि माइनस उसको लाया जाता है उल्टा करके। और उसके बाद देखिए ऑर्डर ऑफ डिफरेंशिएशन, द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन किसे कहते हैं? द मैक्सिमम डिफरेंशिएशन ऑफ एनी डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड, और डिग्री क्या है? द पावर ऑफ मैक्सिमम डीसी इज कॉल्ड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। बट कुछ केस में डिग्री क्या हो जाता है? अनडिफाइंड। कौन केस में डिग्री अनडिफाइंड होता है? अगर ट्रिग्नोमेट्री रहे, अगर डिफरेंशियल इक्वेशन में ट्रिग्नोमेट्री कहीं रहे और ट्रिग्नोमेट्री के एंगल में डी वाई बटा डी एक्स हो, एंगल में क्या हो? डी वाई बटा डी एक्स हो, ऐसे हालत में उसमें डिग्री अनडिफाइंड हो जाता है। कोई दिक्कत? और दूसरा ई पर पावर, ई मतलब एक्सपोनेंशियल, अगर एक्सपोनेंशियल पर पावर डी बाई बटा डी एक्स हो या लॉग के बेस में डी बाई बटा डी एक्स हो, तो ऐसे हालत में डिग्री क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड। या फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के बेस में क्या हो? डी बाई बटा डी एक्स, तो ऐसे हालत में डिग्री क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड। एक चीज और बताएं, लीनियर और नॉन लीनियर। तो लीनियर उसी डिफरेंशियल इक्वेशन का चेक करिएगा जिसका डिग्री क्या हो। सबसे पहला नंबर, डिग्री डिफाइन है कि नहीं डिफाइन, ये देख लेना है। अगर डिग्री डिफाइन हो जाता है तो डिग्री कितना आ रहा है? अगर 1 आ रहा है तो उसको क्या करेंगे? चेक करेंगे। जैसे इसका डिग्री 1 आया कि नहीं 1, तो अब इसको चेक किए, तो ऐसे हालत में इसका वैल्यू बाई रखना है, और बाई इंटू बाई क्या हो जाएगा? 22। ऐसे हालत में डिग्री क्या हो जाएगा? मतलब लीनियर हो जाएगा कि नॉन लीनियर? नॉन लीनियर। लीनियर को इस फॉर्म में आना चाहिए। आप लोग को एक चेक करने का माध्यम बता दिए हैं कि अगर चेक करना हो तो इस ढंग से चेक करिएगा। एक बार हम और फिर से रिपीट करते हैं, जरूरी है क्योंकि आपको ऑर्डर और डिग्री से 4 क्वेश्चन आएगा। कितना क्वेश्चन आएगा? 4 क्वेश्चन। लीनियर और नॉन लीनियर कभी पूछता भी और कभी नहीं पूछता, लेकिन पूछेगा ऑप्शन में लिखा हुआ रहेगा कि इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा, तो आपको जवाब दे देना है। क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़े हुए रहिएगा तो ऑर्डर और डिग्री आसानी से मार सकते हैं। 4 वो के लिए बनाना नहीं पड़ेगा, ये तो डायरेक्ट कितना मैक्सिमम कितना बार डिग्री डिफरेंशिएशन किया हुआ है उसका ऑर्डर उतना बार हो जाएगा, और उसके ऊपर वाला डिग्री हो जाएगा। लेकिन पहले क्या करना है? चेक कर लेना है। अगर ये चारों में से कोई भी फॉर्म रहेगा तो डिग्री क्या कर देंगे? अनडिफाइंड। फिर से एक बार हम रिपीट करते हैं, एन इक्वेशन वह इक्वेशन जिसको इस फॉर्म में लिखा जाता है, राइट ना? अगर कोई इक्वेशन को अगर इस फॉर्म में लिखा जाएगा तो उसको हम लोग बोलेंगे कौन इक्वेशन? डिफरेंशियल इक्वेशन। ये बाई को कितना बार डीसी किया गया है? एन बार। उसी प्रकार देखिए डिक्रीज होते होते बढ़ा भी सकते हैं। अगर इस फॉर्म में डिफरेंशिएशन लिखा हुआ हो कंबाइंड के फॉर्म में, तो ऐसे हालत में इसको हम लोग बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। और डिफरेंशियल इक्वेशन में 2 चीज जानना है, ऑर्डर और डिग्री। तो मैक्सिमम डीसी ऑफ एनी डिफरेंशियल इक्वेशन, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का जो हाईएस्ट डीसी होता है, हाईएस्ट डीसी मतलब बाई को कितना बार सबसे ज्यादा डीसी किया गया है, उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डर। ऑर्डर देने का मतलब होता है कि इस डिफरेंशिएशन को कितना बार डीसी किया गया है। उसके बाद डिग्री, जिसका ऑर्डर रहता है उसके ऊपर वाला क्या हो जाता है? डिग्री। लेकिन डिग्री लिखने के लिए चेक करना पड़ेगा कि डिग्री डिफाइन है कि अनडिफाइंड। डिग्री क्या केस में अनडिफाइन होता है? 4 केस। पहला केस क्या है? अगर कोई भी ट्रिग्नोमेट्री हो और उसके एंगल में डी वाई बटा डी एक्स हो, अगर वेरिएबल पर एक्सपोनेंशियल पर पावर क्या हो? डी वाई बटा डी एक्स हो, या लॉग बेस में डी वाई बटा डी एक्स हो, या कोई भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, कोई जरूरी नहीं है साइन इनवर्स लिखे, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, सेक इनवर्स, कॉसेक इनवर्स, कुछ भी हो सकता है।
तो ऐसे हालत में डिग्री इसका क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। तो आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कन्फर्म। हम देखिए आप लोग को ऑब्जेक्टिव दिखाते हैं कि ऑब्जेक्टिव आप लोग को कैसे बनाना ऑब्जेक्टिव है, इसको लिख लीजिए आप। देखिए देख लीजिए इसको आप लोग। अच्छा इसमें बताइए कि ऑर्डर कितना है।
इसमें केवल ऑर्डर कह रहा है द ऑर्डर ऑफ, इसमें देख क्या कह रहा है केवल निकालने के लिए, द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका ऑर्डर कितना है, ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ऑर्डर कितना हो जाएगा, इसमें देखना है कि इसमें नहीं, इसमें बताना है कि ऑर्डर कितना हो, ऑर्डर और डिग्री, ऑर्डर कितना है और डिग्री। कोई दिक्कत इसमें, इसमें क्वेश्चन आया हुआ है। इसमें आपको बताना है डिग्री सिर्फ ऑर्डर में, तो डिग्री कितना हो, इसमें ऑर्डर बताना, इसमें मतलब डिग्री बताना है, मतलब जिसका ऑर्डर, ऑर्डर ये दे रहा है तो पहले देखेंगे इसके ऊपर में क्या है और डिग्री के लिए चेक करेंगे, तो सारा कंडीशन को फॉलो कर रहा है, ऐसे हालत में डिग्री कितना हो जाएगा। इसका बताना है डिग्री, देखिए ऑर्डर कितना है, ऑर्डर कितना है और इसके ऊपर वाला क्या हो जाएगा, 1 डिग्री हो जाएगा। इसमें बताना है कह रहा ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब एक बार है डी स्क्वायर बाई बटा डी एक्स स्क्वायर, एक बार है ऊपर का। ऑर्डर कितना है और डिग्री कितना है, देखिए यही सब इतना क्वेश्चन डाला गया है ऑर्डर और डिग्री का, और भी है क्वेश्चन, तो समझ गए ऑर्डर और डिग्री कैसे बनाया जाएगा। तो ऑर्डर और डिग्री आप लोग आसानी तरीका से अब बना सकते हैं।